गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकेंड का सेक्शन सी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके नोट मेकिंग जो आपका टॉपिक है वो चल रहा है। ठीक है, पहले की प्रीवियस 3 क्लासेज में हमने नोट मेकिंग का पहली क्लास जो थी उसमें हमने नोट मेकिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि नोट्स होते क्या है, नोट को बनाया क्यों जाता है, किस लिए अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में इनका इम्पोर्टेंस है, ज़रूरी है। ठीक है, फिर जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था नोट मेकिंग इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया अच्छे से कि नोट्स बनाना हमारी लाइफ में, हमारी जो स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर हमें क्यों ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि हम जो भी सुनते हैं समझते हैं उनको एजिटेज नहीं लिखा जाता है, उनमें से हम काट छाँट के जो हमारे इम्पोर्टेंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको ये पढ़ाया था इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस बताए थे मैंने, पॉइंट वाइज बताया था, जो आपने प्रीवियस क्लास में देख लिया होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज किसी भी चीज़ की कुछ लाभ होते हैं तो कुछ उसके दोष भी होते हैं, तो इस तरीके से हमने एडवांटेज पढ़ा और उसके बाद में हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में मैंने आप लोगों को कहा था कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नोट मेथड। ठीक है, नोट मेकिंग बनाने के भी अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग तरीके से नोट्स बनते हैं। तो इनके जो मेथड हैं वो हमारे 5 मेथड हम पढ़ रहे हैं, हमारे जो कोर्स में हम पढ़ रहे हैं, जो कौन कौन से हैं। 5 टाइप ऑफ नोट मेकिंग मेथड है, ये आप लोग देख रहे हैं अच्छे से कि स्प्लिट पेज फॉर्मेट, डायग्राम पैटर्न फॉर्मेट, माइंड मैप, आउटलाइन फॉर्मेट, क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये 5 टाइप के आपके नोट मेकिंग के फॉर्मेट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज हमारा कौन सा पढ़ेंगे, स्प्लिट पेज फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मेरे पर्सनल जो नोट्स हैं उनसे पढ़ा रही हूँ कि ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, इनसे ही मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। तो आप लोगों को इसमें मैं पढ़ा रही हूँ। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इनमें हमने स्प्लिट पेज फॉर्मेट, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से। मैं इसकी फ़ोटो सेंड कर दूंगी आपके उसमें ग्रुप में आप लोगों को, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओ। ठीक है, स्प्लिट पेज फॉर्मेट, जैसा कि नाम से हमें क्या पता चल रहा है, पेज, जो आपका पेज होता है पूरा, उसके ऊपर जो फॉर्मेट बनाया जाता है उसको कहा जाता है स्प्लिट पेज फॉर्मेट। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है नोट्स बनाने का और सबसे ही फेमस तरीका है। ठीक है, द ईजीएस्ट मेथड टू टेक डाउन नोट्स इज स्प्लिट पेज फॉर्मेट मेथड। सबसे इजी तरीका जो है नोट्स बनाने का वो कौन सा है, आपका स्प्लिट पेज फॉर्मेट। ठीक है, इन दिस फॉर्मेट द पेज शुड बी डिवाइड इंटू 2 पेज। इस फॉर्मेट के अंदर जो आपका पेज होता है वो 2 पेज में डिवाइड किया जाता है। किस तरीके से करते हैं हम पढ़ेंगे। द लेफ्ट साइड मच हैव ए वाइड ऑफ 2.5 इंच एंड द राइट साइड मस्ट हैव 6 इंच। जिस तरीके से हम बताएं कि सपोज ये आपका पेज है, तो मान लो कि ये आपका पेज है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें द लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट साइड कौन सा है, ये आपका लेफ्ट साइड है एंड ये आपका राइट साइड है। ठीक है, पेज का आपका अच्छे से समझना है इसको गौर करके कि आपका पेज का आपका लेफ्ट साइड कौन सा है, ये वाला जिधर आपका लेफ्ट हैंड है, और ये आपका राइट साइड है जिधर आपका राइट हैंड है। तो क्या कहा गया है, द लेफ्ट साइड मस्ट हैव ए विद ऑफ 2.5 इंच। जो इस तरफ से आप देखते हो लेफ्ट साइड का 2.5 इंच मीन्स 1 इंच, 2 इंच एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5 इंच पे एक आपकी लाइन खींच ली जाती है। ठीक है, ये आपकी एक क्या होती है, लाइन खींची जाती है। ठीक है, एंड द राइट साइड मस्ट हैव 6 इंच, और जो आपका राइट साइड का है वो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 इंच का होता है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि
The right side is to note down the lecturer note and the important points, ठीक है, and the left into write the keyword of common of the notes। एंड अब क्या कहा जा रहा है, जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो मान लो कि हमने यहाँ पे एक कोई भी वर्ड लिया, सपोज एग्जांपल में जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो राम जी के बारे में, पढ़ रहे हो रामचंद्र जी के बारे में, तो यहाँ पे आपके क्या आता है, आपने नोट्स बनाए होंगे, तो इधर आपके क्या आता है, जैसे आपने राम लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब जो राइट साइड है आपका नोट्स बनाने का, अब आप इनके बारे में हम लिख रहे हैं, तो ये लिखेंगे हम, ये मतलब अयोध्या के राजा थे और जो थे सीता जी के मतलब वो थे, ऐसे करके जो भी आप रामायण के बारे में आप जानते हो वो चीज़ आपको यहाँ पे इस तरीके से आप लिखोगे। तो आपको समझ में आया कि स्प्लिट पेज फॉर्मेट कौन सा कहलाता है। स्प्लिट पेज फॉर्मेट इसी को कहते हैं कि राइट साइड, लेफ्ट साइड में आपके कितने होते हैं, 2.5 इंच होता है, एंड राइट साइड में आपके 6 इंचेज होते हैं, ठीक है। अब जो भी आपका कॉमन वर्ड जो होता है, कॉमन पॉइंट जो होता है, जिस चीज़ के ऊपर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो, तो उसको आप किधर लिखते हो, इस तरफ लिखते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के बारे में जो आपको लिखना है वो आप कहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया जो है, जो भी आप इंडिया की इंफॉर्मेशन लिखनी है, लाइक मान लो आप लिख रहे हो आपकी पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब आपको जो इनके बारे में लिखना है वो कहाँ लिखना है, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके बारे में जो भी लिखना है, तो ये जो फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को क्या कहा जाता है, स्प्लिट पेज फॉर्मेट। आया आपको समझ में। तो स्प्लिट पेज फॉर्मेट में क्या है, सबसे इजी तरीका है, सबसे नॉर्मल तरीका है, जिसमें एक पेज को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग जो आपका लेफ्ट साइड का होता है 2.5 इंच का होता है, एंड जो राइट साइड का होता है वो आपका ऑलमोस्ट 6 इंच का होता है। लेफ्ट साइड के अंदर आप कॉमन वर्ड लिखते हो, कॉमन जो पॉइंट है वो लिखते हो, एंड उसकी जो डिटेल से जो लिखनी होती है वो आप उसको राइट साइड में लिखते हो। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट क्या आगे, बट इन सम बुक्स इट इज सेड दैट पेज शुड बी डिवाइड इनटू 3 सेक्शन एंड द लेफ्ट साइड इज इट इज फॉर ऑन कमेंट्स एंड क्वेश्चन, द next page is for write down standard notes and the last part is of the summary, so we can use either way to make a good notes। तो लेकिन कुछ बुक्स में क्या होता है कि 3 कॉलम भी बनाई जाती है, लेकिन आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को सिर्फ ये ही याद रखना है 2.5 इंच और 6 इंच वाला, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आप डिटेल से जाओगे तो आप इस चीज़ में मिसमैच हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका स्प्लिट पेज फॉर्मेट। अब हम इसके क्या देखते हैं, एडवांटेज एंड इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज देखते हैं हम इसके क्या है, पहले एडवांटेज ये रहा एंड डिसएडवांटेज ये रहे, ठीक है। दिस मेथड इज मेनली कंपोज टू मेक लेक्चरर नोट्स एंड इट इज प्रोड्यूस ए वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट। व्हेन रिवाइजिंग द नोट, the summary and the highlighted points make it much easier as we note down the questions and come through the lesson. When recalling the lesson we can make much attention for those problem। क्या कहा जा रहा है कि इसका एडवांटेज ये है कि जब हम इस मेथड को यूज में लेते हैं, हम बनाते हैं, तो हमारे लिए ये एक बहुत ही इजी तरीका होता है कि जब हम उस चीज़ की समरी और उसकी हाईलाइट पॉइंट जो होते हैं उसको हम नोट करते हैं, और जब हमें वापस कभी ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर में उनको वापस से पढ़ने की, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है, दोबारा रिकॉल करने के लिए हमारा वो इजी वे हो जाता है, ठीक है। अब इसके क्या है डिसएडवांटेज, दिस काइंड ऑफ ए नोट इज नॉट विजुअल अट्रैक्टेड, वी विल हैव टू राइट डाउन ऑल द मेन पॉइंट्स इन द राइट साइड, सो इट टेक
मच टाइम। तो अब क्या कहा जा रहा है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस तरीके का जो नोट्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, वो एक सिंपल सा लगता है कि हमने लाइन खींची, इधर लिखा और इधर लिख दिए। और राइट साइड में हम जो नोट्स के जो वो लिख रहे होते हैं, डिटेल लिख रहे होते हैं, तो उसमें क्या हमारे पास खूब सारा हमें टाइम उसमें चला जाता है, हमें खूब सारा टाइम उसमें देना होता है और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो इस तरीके से इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको जब मैं ये फ़ोटो सेंड करूँगी तो आपको सिर्फ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके बारे में 3-4 लाइन आपको लिखनी है, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, शॉर्ट एंड स्वीट में आपको ये बनाना है। तो आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं डायग्राम पैटर्न फॉर्मेट। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है वो कौन सा है, हमारा डायग्राम पैटर्न फॉर्मेट। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है इसमें तो मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या है, द मेथड इज मोर विजुअल देन द स्प्लिट पेज फॉर्मेट मेथड। ये जो मेथड है वो स्प्लिट पेज फॉर्मेट जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है और फेमस है। अकॉर्डिंग टू दिस method, the information can be displayed through a pattern as diagram. The main topic is to be written as the top of the page. After that, the related ideas should be added. The main topic and the subtopics ideas should be connected each other as the across of the complete sense. ठीक है, आपको अब मैं इस चीज़ को समझा दे रही हूँ, एक मतलब इसमें जिस तरीके से मैंने ये समझाया वैसे, कि क्या कहा जा रहा है। डायग्राम पैटर्न क्या होता है कि आप एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम पैटर्न, ठीक है। किस तरीके से आपको डायग्राम पैटर्न बनाना है कि आपके पास क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेड टफ ए पैटर्न इज डायग्राम। ठीक है, द मेन टॉपिक इज टू बी रिटन टू द टॉप ऑफ द पेज। क्या कहा जा रहा है कि जो इसका मेन टॉपिक है, मान लो कि आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, मान लो कि आपका बुक में आप पढ़ रहे हो इनके बारे में कि कि आप पढ़ रहे हो, समझ लो कि आप शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, शेक्सपियर के बारे में आप पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या आता है कि इसमें बोला है कि जो मेन टॉपिक है आपका, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, उसको क्या करते हो आप, टॉप ऑफ द पेज, ऊपर ही ऊपर आप उसको लिखते हो। आफ्टर द रिलेटेड आइडिया शुड बी एडेड। अब इसके बाद में जो इससे रिलेटेड आइडिया है तो आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि इसके हम तीन वो लिखते हैं, नॉवेल के नाम हो गए, तो हम ऐसे करके क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके, फिर ऐसे, ठीक है। तो इसका जैसे मैकबेथ हो गया और दूसरे नॉवेल हो गए, ऐसे करके हम इनके नॉवेल का नाम लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके बारे में जो हमारी जो एक तरह से शाखाएं ऐसे निकलती जाती हैं, ऐसे करके हम डायग्राम में बनाते जाते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं उस तरीके से। फिर इसको लेते हैं, फिर इस तरीके से हम इसके बारे में ऐसे करके, आपने देखा होगा डायग्राम बने हुए होते हैं, फिर ऐसे करके हम बनाते हैं। तो इस तरीके से जो डायग्राम बना के हम जो किसी भी चीज़ को नोट करते हैं या अपने को रिमाइंड करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, नोट मेकिंग में डायग्राम और पैटर्न फॉर्मेट कहा जाता है। इस चीज़ को समझ में आया आपको, ये अच्छे तरीके से ये दोनों पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें तो इसमें क्या है, द मेन टॉपिक एंड द सब टॉपिक्स आइडियाज शुड बी कनेक्टेड। इसमें जो मेन टॉपिक के साथ में उसके जो सब टॉपिक आइडियाज जो होते हैं वो इस तरीके से डायग्राम टू डायग्राम इस तरीके से कनेक्ट होते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं, और वो एक शाखा की तरह, एक श्रृंखला की तरह वो आगे बढ़ते जाते हैं। टू कनेक्टेड टू ईच अदर इन द अक्रॉस ऑफ द कंप्लीट सेंस। और इसका इस तरीके से एक पूरा कंप्लीट सेंस निकलता है। जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल बना के देखते हैं, हम टेंस पढ़ रहे होते हैं कई बार, ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे इसके फिर क्या बनाते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। आपने देखा होगा, आपने जब पढ़े हैं टेंस तो आपने ऐसे डायग्राम बनाए, पास्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर इसके क्या होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया आपके डायग्राम पैटर्न हो गया। इसी में आप इसमें कंबाइन करते हैं, अपन कंबाइन कर रहे हैं। स्प्लिट वाले में क्या होता है, स्प्लिट वाले में आपको एक ऐसे लाइन खींचते हैं और इधर मान लो आपने क्या लिखा, टेंस पढ़ रहे हो, ठीक है, टेंस। तो इसके क्या आएंगे, 1 2
3, 3 तरह के टेंस हो गए। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, फिर नेक्स्ट लाइन में आओगे तो अब आप पढ़ोगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिर इसके बारे में आप लिखोगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और फिर इसके बारे में आप लिखोगे 1 2 3 4 करके पार्ट इसके कौन कौन से। तो ये 2 तरह के हो गए आपके फॉर्मेट हो गए। तो आप लोगों को ये दोनों फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये किस तरीके से डायग्राम पैटर्न और स्प्लिट पेज जो फॉर्मेट है उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था स्प्लिट पेज का, जो हमने पढ़ा था कि एडवांटेज, उसके लाभ और उसके दुर्गुण क्या है, ठीक है। लाभ में हमने देखा कि ये जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमन है, और अपन बहुत ही जल्दी से इस चीज़ को बना लेते हैं और फटाफट हम इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हमारे मेन आइडिया जो समरी जो है हमारी साइड में जो समरी है वो हम साथ में पढ़ते जाते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, और इसमें राइट साइड में जो अपन मेन पॉइंट्स लिखते हैं इसमें हमारा टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब आपको डायग्राम पैटर्न समझ में आया। अब हम क्या देख रहे हैं, डायग्राम पैटर्न जो हमारा हमने पढ़ा, डायग्राम पैटर्न के हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। आज की क्लास में हम 3 ही पैटर्न पढ़ेंगे, हम सारे एक साथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपके क्या है कि सारे मिक्स हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले एडवांटेज, ठीक है। तो पहले एडवांटेज में क्या है, वेरी इजी टू यूज एंड इट डजंट टेक मच टाइम टू ड्रॉ डायग्राम। ये बहुत ही ईजी होता है और इसको डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट ये आपका डायग्राम बन जाता है। इट इज़ मच अट्रैक्टिव एंड देयर फोर इट मेक वेरी कन्वेंटेंट वैन रिकॉलिंग। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है जब आप इस चीज़ को बना रहे होते हो, और बनाने के बाद में ये क्या है, जब आप रिकॉलिंग कर रहे होते हो, उसको वापस से रिवाइज कर रहे होते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फटाक से, जैसे आप अपने नोट्स को खोल रहे होते हो तो आप अपने आप इसमें आपकी जो नज़र है एकदम से उस पर चली जाती है और आप उस चीज़ को फटाफट रिवाइज कर लेते हो, ठीक है। थ्रू डायग्राम फॉर्मेट इज ईजी टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। इस तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए जो डायग्राम फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, आप उसको लर्न करने में आपके लिए वो ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि डायग्राम आपके दिमाग में क्या है कि एक पिक्चर की तरह छप चुका होता है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज हम इसके देख रहे हैं कि डिसएडवांटेज में क्या है, व्हेन यूजिंग डायग्राम फॉर्मेट मेथड इट विल हैव टू लिमिट द पॉइंट्स। क्या है कि डिसएडवांटेज में इसमें कमी ये है कि जब हम इस डायग्राम पैटर्न पर इसको हम यूज में ले रहे होते हैं तो इसमें जो हमारे पास क्या है लिमिट हो जाती है, पॉइंट्स को लिखने में हम डिटेल से नहीं लिख पाते, हमारे पास उस चीज़ की क्या लिमिटेशन आ जाती है, तो हम डिटेल से उस चीज़ को नहीं लिख पाते। देयर फॉर सम की पॉइंट्स कैन बी नेगलेक्टेड, इसलिए हमें कुछ जो मेन जो की पॉइंट्स होते हैं उनको नेगलेक्ट करना पड़ता है, जो हमारे जो ज़रूरी जो पॉइंट हो जाते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, उस वजह से नेगलेक्ट करना पड़ता है। द मेन आइडिया इज नॉट व्यूएबल, ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट आर व्यूएबल। जो हमारे जो इनके जो मेन आइडिया, जिस तरीके से हम स्प्लिट पेज में साइड में हम क्या है कि खुल के उनको लिखते हैं, लेकिन डायग्राम पैटर्न में हम खुल के नहीं लिख पाते, हम सिर्फ उनके बारे में पॉइंट लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सटेंड वेल इंफॉर्मेशन इज लॉट, ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन को देने में ज़्यादा ईजी नहीं हो पाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टेट कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज थ्रो सच ए शॉर्ट फॉर्मेट। ये क्या है, एक तरीके का बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट हो जाता है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल से हम अपने उस चीज़ों को लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, दोनों पैटर्न आपके समझ में आए कि कौन कौन से हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा क्या है, माइंड मैप पैटर्न जो आपका जो थर्ड जो था आपका क्या था, माइंड मैप, ठीक है। 2 आपके समझ में आ गए, फिर मैं एक लास्ट की क्लास होगी जब अपन बाकी के पढ़ेंगे तो मैं इसको एक अच्छे तरीके से रिवाइज आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि क्या है माइंड मैप मेथड, ठीक है। माइंड मैपिंग मेथड इज बिट डिफ़िकल्ट देन अदर मेथड। दूसरे जो मेथड है उसके द्वारा उसके अकॉर्डिंग माइंड मैप मेथड जो है वो थोड़ा सा क्या है आपका डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा उनसे क्या हार्ड है, ठीक है। इट नीड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें एज ए
मेथड एज इट नीड्स क्रिटिकल थिंकिंग। इसको बनाने के लिए आपकी एक क्रिटिकल, एक आलोचनात्मक आपकी सोच होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट इज़ ए कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ इमेज एंड वर्ड्स विच प्रजेंट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू क्रिएटिविटी। क्या है इसमें आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो वर्ड्स जो आप सुन रहे हो और जो इमेज आपके दिमाग में बन रही है, माइंड में जो दिमाग में आपकी जो इमेज बन रही है। सपोज जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या एक इमेज बनती है कि इस तरीके से हुआ, और कुछ वर्ड्स हमें जो है वो हमें याद होते हैं हमारे माइंड में, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होना उस चीज़ में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, दिस मेथड differs with other traditional method as it is based on many skills such like thinking, planning, organization and consulting। ये जो मेथड है, इस मेथड में आपकी सोच, आपकी प्लान, आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किस तरीके से आपको करना है, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा फोकस डाला जाता है। ये आपका नाम जैसे माइंड मैप, आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर आपको एक मैप बनाना पड़ता है कि किस तरीके से आप अपनी सोच में उसको किस तरीके से सेट कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को किस तरीके से लर्न कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि माइंड में आपको सेट करना पड़ता है। ठीक है, द टॉपिक हेडिंग शुड बी डिस्प्लेड एट द मिडिल ऑफ द पेज। द की आइडिया एंड द कंसेप्ट आर द नेक्स्ट टू बी नोटेड। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो आपकी की है, जो अभी कंसेप्ट है, मैं इसमें आपको दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में इसमें। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये आपका जो है माइंड मैपिंग मेथड का ये एक डायग्राम है। ठीक है, माइंड मैप एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक बीच में सेंट्रल में आप एक कोई भी डायग्राम, कोई भी पिक्चर बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, उस अकॉर्डिंग आप इसको, जैसे ये आपका एक माइंड है। ठीक है, आपकी सोच है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी पड़ रही है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी एप्लीकेटिंग हो गई, आपकी प्लानिंग हो गई, कम्युनिकेशंस हो गया। इस तरीके से आपको एक वो माइंड के अंदर एक सेंट्रल पेज के सेंट्रल में आपको उस चीज़ को मैप के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पिक्चर मैंने आपको दिखा दी इसकी किस तरीके की है। तो क्या, द टॉपिक हेडिंग शुड बी डिस्प्लेड एट द मिडिल ऑफ द पेज। ठीक है, पेज जो है आपका, उसके मिडिल में आपको जो भी टॉपिक है वो आपको मिडिल में आपको यहाँ पे उसमें लिखना है। ठीक है, समझते जाओ आप साथ साथ में, मैं आपको इसी में रफ में समझाती जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या है, द की आइडिया एज द कंसेप्ट आर द नेक्स्ट टू बी नोटेड। अब जो की आइडिया है वो एक हम इस तरीके से डायग्राम, मतलब माइंड के तरह एक इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, इसमें से ऐसे निकलेंगे अलग 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 करके, इस तरीके से बनता जाएगा। टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट टॉपिक्स कैन बी हाईलाइटेड विथ यूजिंग मैनी शेप्स। अब इस तरीके में आप अलग अलग तरीके से, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे पत्तियां बना दी हमने, इसमें अलग अलग तरीके से, इस पत्ती के अंदर हमने एक टॉपिक कुछ लिख दिया, हमने इधर ऐसे कुछ बना दिए ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या होता है, माइंड मैपिंग मेथड बोलते हैं इसको, कि जो सेंट्रल आइडिया है, जो सेंट्रल पॉइंट है, उसको आप मिडिल में डालते हो, पेज के मिडिल में। डायग्राम पैटर्न में आपको ऊपर डालना होता है, फिर उसकी डायग्राम बनते हैं। इसमें क्या आप एक पिक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि जैसे एक हमने क्या है कि बीच में एक ऐसे डाल दिया और उसमें से ऐसे पत्ते निकल गए, उसमें हम अपने अपने अलग अलग पार्ट में उसको लिखते जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। हाईलाइटेड विथ यूजिंग द शेप बट ऑल द कंसेप्ट आर टू बी एडेड इन ए शॉर्ट फॉर्मेट। और जितने भी कंसेप्ट हैं वो बहुत छोटे 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 तरीके से उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। सिंबल्स एंड इमेज कैन बी एडेड एज सूटेबिलिटी। कुछ भी सिंबल्स बना सकते हो, जैसे आपने कि ऐसे करके स्टार बना दिया आपने, ऐसे करके उसके अंदर आपने लिख दिया, या फिर कोई भी आपने इमेज बना दी, कोई भी पिक्चर बना के आपने उसमें नोट कर दिया। तो इस तरीके से आप ये माइंड मैपिंग मेथड जो है वो ये आप बना सकते हो। द कंसेप्ट एंड देयर टॉपिक शुड बी लिंक्ड विथ फ्री लाइन एंड एरोज। और जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो किससे, एरो से। इन एरो जो है आपकी, ये लाइन और एरो जो है, इनसे लिंक होते हैं, इससे लिंक होते हैं आपस में। ठीक है, तो आपको माइंड मैपिंग समझ में आ गया किस तरीके का है। अब हम इसके क्या देख रहे हैं, एडवांटेज। ठीक है,
टू मेक इज मोर अट्रैक्टिव वी कैन फॉलो मैनी कलर्स एंड अकॉर्डेंस। आप चाहते हो तो आप इसमें अलग अलग कलर भर के भी इनको मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो, ज़्यादा आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इट इज़ ईजी टू लर्न एंड अप्लाई एंड हेल्प टू रिवील इनर एबिलिटीज एंड क्रिएटिविटी। ये क्या है, आपको लर्न करने में और अप्लाई करने में हेल्प करता है, ईजी होता है, और ये एक आपकी एक एबिलिटी को भी निकाल के लाता है कि आपकी ड्राइंग की जो एबिलिटी है वो किस तरीके की है, क्रिएटिविटी आपकी किस टाइप की, उस चीज़ को भी ये इम्प्रूव करता है। इट प्रोवाइड ए समरी इन ए इंस्टीट्यूटिव वे एंड इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड एंड ऐड मोर पॉइंट्स। क्या होता है कि इसमें आप खूब सारे पॉइंट्स, और ईजी होता है कि आप इसमें एरो बना के बढ़िया सा अच्छा सा आप एक माइंड मैप बना सकते हो, मैप बना सकते हो। तो इसका क्या है, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ओनली द पर्सन हु हैव मेड इट कैन अंडरस्टूड। अब क्या है इसका डिसएडवांटेज, ये क्या है कि इसको सिर्फ वही पर्सन समझ पाता है जिसने इसको बनाया, क्योंकि जैसे मुझे पता है कि मैंने ये टेंस के ऊपर बनाया, तो मैंने इसके 4 पत्ते, मैंने ऐसे 3 पत्ते निकाल दिए पहले, फिर 3 से 4 निकाल दिए, तो ये मैं ही समझ पाऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है, ठीक है, और इसका लिंक कौन सी लाइन का लिंक कौन से लाइन से है। तो इस तरीके का फॉर्मेट जो है वो इसका डिसएडवांटेज ये है। Other can't. It is hard to express much complex concept through mind mapping. This method cannot be used to take instant notes. ये क्या है कि जल्दी से हम नोट्स, इसमें ये डिसएडवांटेज है कि ये एक बहुत तरीके का थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा टाइम लेता है, हम सोच के बनाते हैं, और ये जल्दी जल्दी फटाफट हम इस चीज़ को नहीं बना पाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया कि हमने 3 टाइप के जो मेथड आज पढ़े हमारी क्लास में, तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे, स्प्लिट पेज मेथड, डायग्राम मेथड, और आपका माइंड मैप मेथड जो है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपके अब बच रहे हैं 2 मेथड, और कौन कौन से, आउटलाइन मेथड और क्वेश्चनिंग मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये दोनों समझा दूंगी, और उसके बाद में हम डिटेल से इनको सबको समझ लेंगे। अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे से एक बार फिर से पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, स्प्लिट पेज फॉर्मेट सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से समझा रही हूँ। पेज है आपका, पेज में एक लाइन खींचनी है, इधर आपको मेन पॉइंट लिखने हैं, इधर आपको डिटेल लिखनी है, ठीक है। ये आपका हो गया स्प्लिट पेज फॉर्मेट, ठीक है। डायग्राम पैटर्न आपका कौन सा है, टॉप में आपको टॉपिक लिखना है, फिर उसके आपको इस तरीके से डायग्राम बनाते जाने हैं ब्रांच की तरह, ठीक है। माइंड मैप में आपका क्या है, सेंट्रल में या कोई भी इमेज आप बना सकते हो, किसी भी तरीके की अच्छी सी इमेज आप बना के कुछ भी, उसमें आपका मेन टॉपिक जो है, मेन पॉइंट जो है वो आप क्या लिखोगे, बीच में लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप एरो करके ऐसे शाखाएं बना के उसकी, या फिर कोई भी ड्राइंग बना के उसमें अलग अलग कलर भी भर सकते हो, और किसी भी तरीके से आप उसको बना सकते हो। तो ये 3 तरीके के मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई थिंक इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी, और दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आउटलाइन फॉर्मेट एंड क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट। उसके बाद में आपका ये नोट्स मेकिंग का जो पॉइंट है, जो सेक्शन सी में है, ये आपका क्लियर हो जाएगा, और इसका आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप इसको डिटेल से इस तरीके से एग्ज़ाम में करके आओ, और अच्छे से आपके मार्क्स मिलें, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। गुड लक एंड बाय बाय।